नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और कहानियों के शौकीन बच्चों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, कमेंट में जय तुलसी माता लिखना। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जादुई सफ़र है। ये प्यार का ऐसा नाच है जो सितारों से भी ऊपर है। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, हम एक ऐसे मिलन की बात करेंगे जो इतना ख़ास है, पर इसका रिश्ता एक छोटे से खुशबूदार पत्ते से जुड़ा है। देखो, पुरानी कहानियों के बारे में जो सोचा है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानी नहीं है, ये कहानी है पक्के प्यार की, साफ दिल की ताकत की, किस्मत के खेल की और आखिर में अच्छाई की जीत की। ये बताती है कि कैसे एक छोटा सा सुंदर पौधा जिसे हम सब अपने घरों में पूजते हैं, दुनिया के सबसे बड़े भगवान श्री हरि विष्णु से हमेशा के लिए शादी कर लेता है। जालंधर का जन्म, एक शैतान का तूफान। हमारी ये कमाल की कहानी किसी सुंदर बगीचे में शुरू नहीं होती, बल्कि बहुत गहरे पुराने समुद्र में शुरू होती है। उस समय जब दुनिया नई नई बन रही थी, तारे अपनी जगह नहीं पकड़ी थीं और भगवानों ने अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा था। इसे समुद्र मंथन कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भगवान और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को इतनी ताकत से मथा कि सब हिल गया। इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकलीं, जैसे देवी लक्ष्मी। पर इसी से एक बहुत ताकतवर दानव भी निकला, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर, उसका नाम सुनकर ही ताकत और गुस्से की आवाज़ आती है। वो किसी आम बच्चे की तरह पैदा नहीं हुआ था, वो तो भगवान शिव के गुस्से से पैदा हुआ था। इंद्र देवता ने जब शिव का अपमान किया तो शिव जी के गुस्से की आग निकली और उसी आग से समुद्र में जालंधर पैदा हुआ। इसी वजह से वो इतना ताकतवर था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। ज़रा सोचो उसकी तस्वीर। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी आंखों में बस राज करने की चाहत दिखती थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पहाड़ भी कांप जाते थे। वो सिर्फ ताकत से भरा हुआ था, पर उसमें कोई दया या अच्छी बात नहीं थी। उसके अंदर शिवजी का थोड़ा तेज था, पर उसका दिल समुद्र की गहराई जितना अंधेरा था। जब वो इतना ताकतवर था तो ये तो होना ही था कि वो सबको हराएगा। उसने तीनों लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल को बड़ी आसानी से जीत लिया। देवता उससे डरते थे और आर्षि मुनि उससे छिपने की जगह ढूंढते थे। उसका राज बहुत बुरा था, जैसे एक बड़ा तूफान जिसने स्वर्ग और धरती को अपनी चपेट में ले लिया हो। स्वर्ग, जहाँ पहले भजन और मीठा संगीत सुनाई देता था, अब जालंधर की सेनाओं के शोर और युद्ध के ढोलों से गूंजता था। धरती, जो पहले शांति से भरी थी, अब उसके अत्याचारों का बोझ उठा रही थी। जालंधर का घमंड आसमान छू रहा था, क्योंकि कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था। उसने देवताओं को पूजा करने से रोका, संतों का अपमान किया और सबसे अपने लिए भेंट मांगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अच्छा समय उसकी काली छाया में छिप गया हो। वृंदा का जन्म, पवित्रता की एक चमकती रोशनी पर कहते हैं ना, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण भी पूरे अंधेरे को हटा सकती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। जालंधर के बुरे राज के समय में एक बहुत सुंदर और अच्छी आत्मा ने जन्म लिया। एक ऐसी आत्मा जो अपनी सुंदरता, अपने पक्के प्यार और अपने साफ दिल के लिए जानी जाती थी। वृंदा। वृंदा किसी समुद्र से या गुस्से से पैदा नहीं हुई थी, वो तो प्यार और आशीर्वाद से पैदा हुई थी। वो एक बहुत अच्छे परिवार से थी और उसका मन कमल के फूल जितना कोमल था, पर उसमें बरगद के पेड़ की जड़ों जितनी हिम्मत थी। उसकी सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं थी, वो उसके अंदर की चमक थी, उसके दिल की पवित्रता थी और सही रास्ते पर चलने की उसकी आदत थी। उसकी हर सांस में अच्छाई और हर नज़र में दया थी। ये शायद किस्मत थी या भगवान का खेल, जिसने इन दो बिल्कुल अलग लोगों को एक साथ लाया। जालंधर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसी महिला से शादी करना चाहता था जिसमें बहुत अच्छे गुण हों। उसे लगा कि एक बहुत अच्छी स्त्री का प्यार उसे और भी ताकतवर बना देगा, और इस तरह किस्मत के धागों से वृंदा उसकी पत्नी बन गई। उनकी शादी किसी प्यार वाले रिश्ते की तरह नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग चीज़ों के मिलन जैसी थी। एक तरफ जालंधर था,
घमंड, ताकत और बुराई का प्रतीक। दूसरी तरफ वृंदा थी, प्यार, त्याग और शांत पवित्रता का प्रतीक। वो एक जलती हुई आग जैसा था और वो एक बहते हुए झरने जैसी। पर पता है क्या, जालंधर की इतनी ताकत का असली राज वृंदा की पवित्रता में छिपा था, उसके पतिव्रता धर्म में। पति के लिए उसका पक्का प्यार और समर्पण ही जालंधर की ताकत का सबसे बड़ा जरिया था। जब तक उसका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से अपने पति को समर्पित थे, तब तक जालंधर को कोई हथियार, कोई देवता छू भी नहीं सकता था। उसका पवित्र दिल एक ऐसी ढाल थी जिसे कोई भी भगवान का हथियार तोड़ नहीं सकता था। ज़रा सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। एक पत्नी का पक्का और अच्छा स्वभाव अपने पति के लिए एक अटूट कवच बन गया, जो एक बुरे राजा को स्वर्ग के देवताओं के गुस्से से बचा रहा था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने देवताओं को परेशान कर रखा था और पूरे ब्रह्मांड को उसके चंगुल में फंसा रखा था। वृंदा अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी पवित्रता और धर्म के पालन से जाने अनजाने में एक ऐसे राक्षस को ताकत दी जिसने तीनों लोगों को डरा रखा था। जालंधर इतना बुरा था, फिर भी वृंदा ने अपने पतिव्रता धर्म का पूरा पालन किया। उसके दिन प्रार्थनाओं और अपने पति की भलाई के लिए पूजा करने में बीतते थे। उसका जीवन सादगी और भक्ति का नमूना था, जबकि उसके पति का राज्य आतंक और विजय का पर्याय था। वह उसके लिए एक चमकती रोशनी थी, उसकी अंधेरी दुनिया में एक पवित्र दीपक, जिसने अनजाने में उसे अजेय बना रखा था। देवताओं की मुश्किल और भगवान विष्णु का तरीका। स्वर्ग में सभी देवता परेशान थे। इंद्रदेव, जो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, हार चुके थे। ब्रह्मा जी, जिन्होंने दुनिया बनाई थी, समझ नहीं पा रहे थे कि इस अजीब स्थिति से कैसे निपटें। यहाँ तक कि भगवान शिव भी, जो सबको खत्म करने वाले हैं, अपनी बड़ी ताकत से भी जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वृंदा की पवित्रता उसे बचा रही थी। उसका प्यार और भक्ति एक ऐसा कवच थी जिसे कोई त्रिशूल या वज्र भी भेद नहीं सकता था। देवताओं ने अपनी सभा में मीटिंग की। उनके चेहरों पर गहरी चिंता दिख रही थी। वे एक ऐसे शैतान को कैसे हराते जिसकी ताकत उसकी अपनी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के साफ और अच्छे स्वभाव में थी। ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। उनके हथियार बेकार थे, उनकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थीं, क्योंकि वे एक ऐसी शक्ति से बंधे थे जिसे वे खुद भी तोड़ना नहीं चाहते थे। पवित्रता। बहुत सारे यज्ञ और तपस्याएं की गईं, पर ब्रह्मांड का संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ था। दुनिया तबाही के कगार पर थी। अब एक ही रास्ता दिख रहा था, वृंदा की भक्ति को किसी तरह तोड़ना। पर यह काम कोई भी अच्छा देवता नहीं करना चाहता था। ये उनके अपने अच्छे नियमों के खिलाफ था। फिर भी ब्रह्मांड का बचना बहुत ज़रूरी था। अपनी मुश्किल में देवताओं ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक और संतुलन बनाने वाले भगवान विष्णु के पास जाने का फैसला किया। वे अपने शांत चेहरे और गहरी समझ के साथ उनकी आखिरी उम्मीद थे। उन्होंने विष्णु भगवान को अपनी पूरी कहानी बताई, वह मुश्किल भी बताई जिसने उनके हाथ बांध रखे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ भगवान विष्णु की समझ में ही मिल सकती थी। भगवान विष्णु, जो खुद धर्म और न्याय के अवतार हैं, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। दुनिया का नियम खतरे में था। एक बुरा राज भले ही गलती से एक अच्छी बात से चल रहा हो, उसे हमेशा के लिए चलने नहीं दिया जा सकता था। एक मुश्किल फैसला, एक ऐसा फैसला जो भगवान के नियमों की परीक्षा लेना पड़ा। ये ऐसा समय था जब धर्म को बचाने के लिए खुद धर्म के रास्ते से थोड़ा हटना ज़रूरी हो गया था। भारी मन से ज़रूरी बड़े त्याग को समझते हुए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। ये योजना किसी बुरे इरादे से नहीं बनी थी, बल्कि ब्रह्मांड को बचाने की ज़रूरत से बनी थी। संतुलन ठीक करने का एक आखिरी तरीका था। उन्होंने जालंधर का रूप लेने का फैसला किया और वृंदा के पास जाएंगे। इस तरह अनजाने में उसकी पवित्रता टूट जाएगी। ये ऐसा काम था जिसे खुद भगवान को भी अपनी अच्छाई पर सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ा। ज़रा सोचो, ये भगवान विष्णु के लिए कितना बड़ा काम था, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ रहते हैं। धोखे का सहारा लेना, भले ही बड़े भले के लिए हो, उनके दिव्य स्वभाव से एक बड़ा बदलाव था।
इससे पता चलता है कि संकट कितना बड़ा था। ये दुनिया को बचाने के लिए उठाया गया एक दर्दनाक फैसला, एक बड़ा बोझ, एक ऐसा त्याग जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती था। और इस तरह एक ऐसे रूप के साथ जो जालंधर जैसा ही दिखता था, उसकी आवाज़, उसकी चाल, यहाँ तक कि उसकी जानी पहचानी खुशबू भगवान विष्णु वृंदा के घर के पास पहुँचे। ये कोई बुरा काम नहीं था, बल्कि एक दुख भरी ज़रूरत थी। दुनिया में शांति लाने के लिए एक दिव्य त्याग था। उन्हें पता था कि वे एक साफ दिल वाली आत्मा को अनजाने में दुख पहुंचाने वाले हैं, पर दुनिया का भविष्य इसी पर निर्भर था। वृंदा का श्राप और जादुई बदलाव, पवित्रता का त्याग। वृंदा, जो कुछ भी नहीं जानती थी, अपने पति के लिए प्यार से भरे दिल के साथ, जिसका उसने सोचा कि वो जालंधर है, उसका स्वागत किया। उसका दिल अपने स्वामी के आने से बहुत खुश था। धोखा पूरा हो गया था। उसी पल उसकी पवित्रता की अटूट ढाल, जो जालंधर की ताकत का स्रोत थी, अनजाने में टूट गई। ये उसकी इच्छा से नहीं हुआ था, बल्कि एक दिव्य और दिल तोड़ने वाली ज़रूरत से हुआ था। ठीक उसी समय जब वृंदा की पवित्रता पल भर के लिए टूटी, देवताओं ने असली जालंधर पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया। उसकी अजेयता का कवच टूट चुका था। वो, जो कभी तीनों लोकों का राजा था, अब ताकतहीन होकर गिर पड़ा, हार गया, और उसका बुरा राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। पर इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी आया। जब वृंदा को इस बड़े धोखे का पता चला, तो वो इतने दुख से भर गई जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। उसका साफ दिल, जो अब टूट चुका था, उसने भगवान विष्णु को एक बहुत बड़ा श्राप दिया। उसकी आवाज़, जो कभी प्यारी और मधुर थी, अब गुस्से, दर्द और धोखे से गूंज उठी। उसने विष्णु भगवान को उसी तरह पत्थर बनने का श्राप दिया, जैसे उन्होंने उसके जीवन को, उसके विश्वास को पत्थर जैसा बना दिया था। उसने उन्हें शालिग्राम के रूप में धरती पर रहने का श्राप दिया। ये एक पवित्र पत्थर होता है जो गंगा नदी के किनारे मिलता है। ये श्राप सिर्फ गुस्से से नहीं आया था, ये एक साफ दिल वाली आत्मा के उस गहरे दर्द से आया था जिसे धोखा मिला था। और भगवान विष्णु, जिन्होंने धर्म के लिए ये मुश्किल और अप्रिय काम किया था, उन्होंने विनम्रता से उस श्राप को मान लिया। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी और उस त्याग का ज्ञान था जो उन्हें करना पड़ा था। उन्हें पता था कि ये श्राप ज़रूरी था और ये धर्म के रास्ते पर उनके अपने कर्तव्य का हिस्सा था। भगवान विष्णु वृंदा की पवित्रता और उसके बड़े त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वृंदा अपने पवित्र रूप में एक पवित्र पौधे के रूप में धरती पर दोबारा जन्म लेगी, तुलसी, और इस रूप में उनकी शादी उनसे ही हमेशा के लिए होगी। उन्होंने वचन दिया कि तुलसी का पौधा इतना पवित्र होगा कि उसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होगी, कोई प्रसाद भगवान को स्वीकार नहीं होगा। ये कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक दिव्य जादुई पुनर्जन्म था। वृंदा का त्याग, उसकी पवित्रता, उसके पक्के प्यार को अब एक ऐसे रूप में सम्मान मिलेगा जिसे हर हिंदू घर में पूजा जाता है, हर शुभ काम में इस्तेमाल किया जाता है और हर दिल में माना जाता है। वो अब अमर थी, एक ऐसे पौधे के रूप में जो जीवन, पवित्रता और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। तुलसी विवाह, एक हमेशा का मिलन और प्यारा त्योहार, और इस तरह वृंदा ने धरती पर तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में अवतार लिया। उसकी हर पत्ती पवित्रता, भक्ति और उस अटूट प्यार की कहानी फुसफुसाती है जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। भगवान विष्णु वृंदा के त्याग को याद करते हुए और खुद उसके श्राप से बने शालिग्राम के रूप में धरती पर रहते हुए ने ऐलान किया कि उनकी शादी तुलसी से होगी। ये हर साल होने वाला त्यौहार, जिसे हम सब तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं, एक बड़ा उत्सव बन जाएगा, एक ऐसी याद बन जाएगा कि साफ दिल का प्यार और धर्म हमेशा जीतते हैं और त्याग का फल हमेशा मीठा होता है। ज़रा कल्पना करो उस प्यारे दृश्य को। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के बाद की एकादशी का पवित्र दिन, भारत के कोने कोने में घर दियों से जगमगाते हैं, मंत्रों की प्यारी आवाज़ हवा में गूंजती है, भक्ति और खुशी का एक अद्भुत माहौल बन जाता है। तुलसी के पौधे को, जिसे तुलसी मैया कहा जाता है,
उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, एक सुंदर चुनरी से ढका जाता है, उसकी हरी पत्तियों को गहनों से सजाया जाता है, जैसे किसी नई दुल्हन को तैयार करते हैं। पास में एक शालिग्राम पत्थर, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है, दूल्हे की तरह तैयार होता है। उसे रेशमी कपड़े और फूलों की माला से सजाया जाता है। ये सिर्फ एक दिखावटी शादी नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक मिलन है। भक्त खुशी और पक्के प्यार से भरे हुए ये पवित्र शादी करते हैं, खुद भगवान के जोड़े की शादी जैसा। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन में मुश्किलें हों, पर प्यार और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी मुश्किलों को भी दूर कर सकती है। फूल बरसाए जाते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं और शादी के पवित्र मंत्र गूंजते हैं। आरती की जाती है और भक्त जय जय तुलसी मैया के नारे लगाते हैं। ये एक ऐसा पल है जब इंसान और भगवान मिलते हैं, जहाँ वृंदा का त्याग एक खुशी भरे उत्सव में बदल जाता है। तुलसी विवाह की कहानी, मेरे प्यारे सुनने वालों, सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये प्यार की उस बदलती हुई शक्ति का एक जीता जागता सबूत है, पवित्रता की उस अदम्य शक्ति का बखान है जो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी जीत सकती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सबसे बड़े त्यागों से भी सबसे सुंदर फूल खिल सकते हैं, और कैसे एक दुख भरी बात एक हमेशा के लिए और पवित्र शुरुआत में बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि धर्म या अच्छाई हमेशा जीतती है, भले ही इसके लिए सबसे अनजाने रास्तों से सबसे मुश्किल फैसले लेने पड़ें। ये हमें एक महिला के प्यार की शक्ति को याद दिलाती है और एक छोटे से पवित्र पौधे के अंदर खुद भगवान की मौजूदगी को मानने की विनम्रता को सिखाती है। तुलसी हर घर में, हर आंगन में एक पवित्र निशान है जो हमें इस दिव्य प्रेम और त्याग की याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप एक तुलसी का पौधा देखें या इसकी खुशबूदार पत्तियों को छुएं, तो याद रखें, आप सिर्फ एक आम पौधे को नहीं देख रहे हैं, आप एक दिव्य कहानी देख रहे हैं। प्यार, त्याग और हमेशा के लिए मिलन की एक ऐसी कहानी जो सदियों से गूंज रही है। ये वृंदा और विष्णु के अमर प्यार का प्रतीक है, जो प्रकृति के हर पत्ते में जीवित है। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, अपने बच्चों को भेजना ताकि वे भी हिंदू धर्म के बारे में सीख सकें। और अगर आपने अभी तक कमेंट में जय तुलसी माता नहीं लिखा है तो अभी लिखो।